इस दुनिया में कुत्ते सिर्फ वफादार या प्यारे ही नहीं होते। कुछ कुत्ते तो ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि क्या ये सच में एक कुत्ता है। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले कुत्तों की दुनिया में गोता लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल यही सवाल। जरा सोचिए, कुछ कुत्तों के बाल रस्सी जैसे लटकते हैं तो किसी का चेहरा एक शैतान बंदर जैसा दिखता है। पर उनका दिखना वो तो बस एक शुरुआत है। हर अजीब सी लगने वाली खासियत के पीछे एक हैरान कर देने वाली कहानी छिपी है। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। ये देखिए, हमारे पास दो बेहतरीन उदाहरण हैं। एक तरफ है पुली, जो पहली नज़र में चलता फिरता पोछा लग सकता है, और दूसरी तरफ है एफएन पिंसर, जिसे लोग मजाक में बंदर कुत्ता भी कहते हैं। लेकिन इनके इस मजाकिया रूप से धोखा खाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, इनकी ये शक्ल इनके बहुत ही गंभीर और दिलचस्प इतिहास का एक सुराग भर है। आज की हमारी इस पड़ताल में हम सबसे पहले देखेंगे कि इन कुत्तों में ऐसा क्या है जो पहली नज़र में दिखता नहीं। फिर हम उनकी भ्रामक दिखावट के पीछे छिपे राज जानेंगे। एक प्राचीन संरक्षक के तौर पर उनकी भूमिका को समझेंगे, शिकार के लिए उनके अविश्वसनीय डिजाइन को देखेंगे और आखिर में हर नस्ल के भीतर छिपी कहानी को उजागर करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। देखिए, किसी कुत्ते का असली रहस्य सिर्फ उसकी बनावट में नहीं होता। ये असल में उसकी दिखावट, उसके इतिहास और उसके मकसद का एक बड़ा ही पेचीदा मिश्रण है। तो जब हम कहते हैं रहस्यमयी कुत्ता, तो हम असल में एक जीती जागती पहेली की बात कर रहे होते हैं। इसका हर टुकड़ा, उसकी बनावट, उसका खानदान और उसका असली काम सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो हमारी पहली सोच को पूरी तरह से चुनौती देती है। और बस यहीं से हम अपने पहले विषय पर आते हैं, वो कुत्ते जिनकी दिखावट उनकी असली फितरत को पूरी तरह से छुपा लेती है। बेडलिंगटन टेरियर को ही देख लीजिए। दूर से देखने पर ये किसी छोटी प्यारी सी भेड़ जैसा लगता है ना? लेकिन इस शांत से दिखने वाले रूप के पीछे एक निडर शिकारी छिपा है। इसे अंधेरी सुरंगों में बिज्जू जैसे जानवरों से लड़ने के लिए बनाया गया था, और इसकी फुर्ती किसी चीते से कम नहीं। ये खूबसूरती और क्रूरता का एक ऐसा संगम है जो हैरान कर देता है। और फिर आता है चाइनीज क्रेस्टेड, ज्यादातर बिना बालों वाला शरीर और सिर पैरों पर बालों के गुच्छे। इसे अक्सर लोग अजीब ही मानते हैं, लेकिन यही नस्ल अपने मालिक के साथ इतना गहरा भावनात्मक रिश्ता बना लेती है कि वो उसकी परछाई बन जाती है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि एक साथी की असली खूबसूरती उसकी बाहरी दिखावट में नहीं होती। इसी तरह डैंडी डिनेमॉन टेरियर का लंबा और छोटा शरीर थोड़ा मजाकिया लग सकता है, लेकिन इसमें एक जबरदस्त शक्तिशाली जबड़ा और लड़ने की ऐसी भावना छिपी है कि ये उदबलाव और बिज्जू से भिड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचाता था। इस कुत्ते के लिए पीछे हटना तो कभी कोई विकल्प था ही नहीं। तो अब भ्रामक दिखावट से हटकर असली ताकत की ओर बढ़ते हैं। अब हम उन प्राचीन संरक्षकों के बारे में जानेंगे जिन्हें शिकार के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल माहौल में सुरक्षा के लिए पाला गया था। ये बात तिब्बती मास्टिफ के लिए एकदम सटीक बैठती है। हिमालय में पैदा हुए इस कुत्ते को कभी पालतू जानवर समझा ही नहीं गया, बल्कि एक सम्मानित साथी माना जाता था। इसका शांत और गंभीर स्वभाव एक ऐसे रक्षक का है जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अपनी असली ताकत का प्रदर्शन करता है। यहाँ हम एक ही सिक्के के दो पहलू देखते हैं। जहाँ तिब्बती मास्टिफ हिमालय की चोटियों पर हिम तेंदुओं से रक्षा करता था, वहीं हजारों किलोमीटर दूर कॉकेशियन शेफर्ड अपने पहाड़ों में भालुओं और भेड़ियों से झुंडों की हिफाजत करता था। दो अलग नस्लें, दो अलग महाद्वीप, पर आत्मा एक ही संरक्षक की आत्मा, शांत, निर्णायक और पूरी तरह से निडर। ये प्रकृति के मूक सैनिक हैं। अब उन कुत्तों की ओर बढ़ते हैं जिनके शरीर और जिनकी फितरत को शिकार के लिए बिल्कुल सटीक तरीके से तैयार किया गया है। अज़ावाक को देखकर कई लोग सोच सकते हैं कि ये कमजोर या भूखा है, लेकिन सच तो ये है कि इसका ये दुबला पतला हड्डियों वाला शरीर सहारा रेगिस्तान की मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा रहने और शिकार करने के लिए एक परफेक्ट डिजाइन है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि जबरदस्त कुशलता की निशानी है। स्कॉटिश डियरहाउंड की शिकार करने की तकनीक को देखिए। ये कोई अंधी दौड़ नहीं है, ये 3 चरणों की एक सोची समझी प्रक्रिया है। पहले धैर्य के साथ दूर से देखना, फिर एक ऐसी रफ्तार जो मानो जमीन को छू ही नहीं रही हो, और आखिर में एक शांत और बिल्कुल सटीक पकड़। ये शिकार की कला का एक बेहतरीन प्रदर्शन है।
बोरज़ोई, या जिसे रशियन वुल्फ हाउंड भी कहते हैं, ये तो मानो दोहरी जिंदगी जीता है। खुले मैदान में ये भेड़ियों का शिकार करने वाली एक घातक मशीन था, जिसे रूसी राजघराने पालते थे। लेकिन घर के अंदर आते ही ये एक शांत पर्यवेक्षक में बदल जाता है, जो बस चुपचाप दुनिया को देखता रहता है। ये शक्ति और शांति का एक अविश्वसनीय मिश्रण है। तो जब हम इन सभी उदाहरणों को एक साथ रखते हैं तो एक गहरी सच्चाई सामने आती है। हर नस्ल सिर्फ कुछ खासियतों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक जीता जागता इतिहास है, एक कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और यही उन्हें समझने की कुंजी है। किसी कुत्ते की अजीब बनावट कोई गलती नहीं है, ये उनके इतिहास की ही एक गूंज है। उनकी दिखावट हमें उनके अतीत की एक झलक देती है। उनका इतिहास बताता है कि वे क्यों बनाए गए थे, और उनका मकसद हमें उनकी आत्मा से मिलवाता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर इन कुत्तों के इतने गहरे रहस्य हैं, तो उन जानवरों के बारे में क्या, जिन्हें हम हर रोज देखते हैं? वो अपने साथ कौन सी छिपी हुई कहानियां, कौन सा प्राचीन इतिहास लेकर चलते होंगे? शायद अब उन्हें एक नई नज़र से देखने का वक्त आ गया है।